जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के 6 मंथ स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो हमने पूरा डिटेल वीडियो पेपर 1 के ऊपर किया था। इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे पेपर 2 के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है। आप में से बहुत लोग हैं जो अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। सब लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपके आंखें खुल जाएंगी इस वीडियो में। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। सीएपीएफ एसी 2025 की 6 मंथ की स्ट्रेटजी होने वाली है कि 6 महीने में आप पेपर 2 को जीरो से फुल प्रिपरेशन तक कैसे जाओगे और कैसे आप टारगेट करोगे कि कम से कम 90 नंबर जो है मिनिमम आपके आए, ठीक है। पेपर 2 की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। पेपर 2 जेन्युइनली क्या मुश्किल है या इजी है उसके बारे में बात करेंगे। पेपर 2 को डिकोड करेंगे कि कैसा पेपर 2 आपका आता है। रिकॉर्डेड कंटेंट वर्सेस लाइव लेक्चर्स। कैन पेपर 2 बी क्रैक्ड विद सेल्फ स्टडी। पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर करना है, पेपर 2 के क्वेश्चंस का एनालिसिस और सोर्स टू प्रिपेयर, कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी, इनको कैसे जो है प्रिपेयर आपको करना है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, एक एक करके शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 2। पेपर 2 का क्या इंपॉर्टेंस है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 600 मार्क्स का टोटल होता है, जिसमें से 200 नंबर जो है आपके पेपर 2 के होते हैं। यानी आप देखोगे 33% मार्क्स जो है वेटेज जो है कैरी करता है पेपर 2। पेपर 2 में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं दोस्तों, पेपर 2 मेक श्योर करता है कि आपका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए नाम, ठीक है। पेपर 2 में जितना अच्छा स्कोर करोगे, वो एक कहावत है ऐसा कि पेपर 2 में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो दैट विल टेक यू टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो दैट विल टेक यू टू योर डिजायर्ड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 2 की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। 1/3 मार्क्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि पेपर 2 में आता क्या क्या है। काफी लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं और अभी जस्ट प्रिपरेशन शुरू की है। तो ऐसे दोस्तों आपका 80 नंबर का आता है। काउंटर आर्गुमेंट 40 मार्क्स, रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स, प्रेस राइटिंग 15 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स और ग्रामर जो है 25 मार्क्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके पेपर 2 के अंदर जो है आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है क्या पेपर 2 रियली डिफिकल्ट है। इज इट जेन्युइनली दैट मच हार्ड जो इतना डरते हैं बच्चे इससे। देखिए दोस्तों मुश्किल तो है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि तुक्का नहीं लग सकता पेपर 2 में, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, उनके कई बार मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं कि सर क्या पेपर 2 में मैं 40 नंबर ला सकता हूं मिनिमम। पेपर 1 में मैं 200 ले आऊंगा, बट पेपर 2 में क्या मैं 50 नंबर से मेरा काम चल जाएगा। तो मैं उनके लिए एक ही चीज कहूंगा, भाई पेपर 2 से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी इजी। अगर आप मेहनत से करोगे, दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अपना इनपुट डालोगे, तो डेफिनेटली आप पेपर 2 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, इजिली जो है अच्छे नंबर ला सकते हो। सिंपल सी चीज है। आज डे 1 पे मैं आपको एक साइकिल पकड़ा दूं, ठीक है, कि भाई ये साइकिल है, आप इसको चलाओ। आपने कभी साइकिल ना देखी है, ना उस पर बैठे हो, ना कभी पता है उसके बारे में कि क्या होता है साइकिल के अंदर। डे 1 पे दे दूं कि भाई ये ले साइकिल और तू चला इसको, ठीक है, तो गारंटी आप बैठ भी नहीं पाओगे, उससे पहले गिर जाओगे। इजंट इट? सेम इज विद द पेपर 2। अगर डे 1 पे मैं आपको कहूंगा कि ये ले भाई 200 नंबर का पेपर आता है, ये लिख के दिखा तू मुझे, नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि भाई ये जो है साइकिल है, साइकिल को अगर हम थोड़ा सा चलाएंगे, मोशन में आएगा, उसके बाद आप कंटिन्यूस पेडल मारते रहो तो ये गिरेगी नहीं, ठीक है। एक बेसिक रूल मैंने आपको बताया। दूसरा रूल ये है कि भाई आगे देखना है, पैडलों की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि गिर जाओगे अगर वहां देखोगे तो। छोटी छोटी चीजें, कहाँ पे ब्रेक मारना है, कहाँ पे स्लो करनी है, कहाँ पे तेज चलानी है, ये सब चीजें मैं अगर आपको सिखाऊंगा तो डेफिनेटली आप अच्छा साइकिल चलाना एक दिन सीख जाओगे। गिरोगे भी, नो डाउट, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है। ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितना पेज में लिखना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, सब कुछ सिखाऊंगा आपको, ठीक है। गिरने वाला जो एग्जांपल था कि पहली बार चलाओगे तो गिरोगे, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम जो ऐसे लिखोगे सबसे वाहियात लिखोगे, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में। लेकिन 5 ऐसे, 10 ऐसे, 15 ऐसे जब लिख लोगे आप कंटिन्यूसली, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी उसमें, राइट। गिरना बंद हो जाओगे आप। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है आपकी, ठीक है। पेपर 2 मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तुक्का नहीं लगता। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू की झड़ी है मैं आपके ऊपर से घुमा दूं और आपका पेपर 2 हो जाएगा, नहीं। मेहनत लगती है, स्ट्रेटेजी लगती है, हार्डवर्क लगता है, होगा डेफिनेटली, इतना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है फेलियर्स के, एक्चुअली में पेपर 2 में बच्चे फेल क्यों होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन है नॉट कवरिंग द सिलेबस प्रॉपरली, ठीक है। जनरली मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बस घूमते ही रहते हैं कि सर मुझे तो बस कुछ भी ऐसा दे दो, 20, 30, 50, 100, 200 पन्ने दे दो, मैं वो पढ़ लूं और मैं जाके पेपर 2 में अच्छे से मार्क्स ले आऊं। सबसे बड़ा जो है आपके मिसकंसेप्शन लगा लो या आपकी गलती लगा लो, वो यही है, ठीक है। सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना नहीं है, उसको कवर नहीं करना।
जस्ट भरोसे रहना है कि किसी किताब मिल जाए कोई पेपर 2 की या कोई नोट्स मिल जाए, कुछ भी ऐसा, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन, कोई बना बनाया कंटेंट दे दे रेडीमेड, अगेन वही, कोई टॉपिक्स की लिस्ट दे दे, कोई ऐसे की लिस्ट दे दे पूरी, मैं उसको रट के चला जाऊंगा पेपर में, ऐसे काम नहीं होने वाला दोस्त। नॉट फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट, फॉर्मेट पता नहीं है, उठ के चल पड़े पेपर देने सीधा ही, ठीक है, पता नहीं कैसे ऐसे लिखना है, कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, बॉडी में कैसे लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, कैसे लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखे ना लिखे, क्यों ना लिखे, ठीक है, सब चीज इनके बारे में पता ही नहीं है, जस्ट लिखना शुरू, ठीक है ना। लैक ऑफ प्रैक्टिस, कई लोग होते हैं पता तो है चीजों का, फॉर्मेट भी पता है, लिखना भी आता है, पर लिखेंगे नहीं, क्यों, मन नहीं करता, दिल नहीं करता, है ना। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, बहुत सारे महानुभाव हैं मार्केट में अवेलेबल, पता ही नहीं है क्या चल रहा है जिंदगी में, खुद की जिंदगी में, वही सेम चीज बच्चों पे अप्लाई हो जाती है, फिर जो मन में आया वही पढ़ा देते हैं, अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर बच्चे ने कोर्स खरीद लिया तो उसका कोर्स पूरा नहीं करवाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पता ही नहीं टीचर्स को कि क्या क्या चल रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर असेसमेंट, टेस्ट लेंगे, बच्चा टेस्ट पे टेस्ट लिखता जा रहा है, कोई चेकिंग ही नहीं है, ठीक है, कोई देखने वाला ही नहीं कि बच्चा कहाँ इंप्रूव करे। इग्नोरेंस, बाद में कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है, एग्जाम से 2 महीने पहले कर लूंगा, 1 महीने में हो जाएगा, एग्जाम वाले दिन कर लूंगा, जितने भी ये मेंटेलिटी वाले लोग हैं भाई, नहीं होगा पेपर 2, अगले साल दोबारा प्रिपेयर करो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन याद करो अपना पिछला साल सेम टाइम पे वीडियो हमारी हर बार सेम ही आती है कि भाई पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आपको क्या लगा 2 महीने में कर लेंगे, अब फिर 2025 का देना पड़ रहा है, नहीं तो 2024 में ही हो जाता, इजंट इट। नेक्स्ट है आपका पेपर 2 की बुक स्कैम या फिर टॉपिक लिस्ट, हर बार जो है हर इंस्टीट्यूट, इवन स्टडी फंडा, हम जो है पेपर 2 की एक लिस्ट निकालते हैं कि भाई ये लो 50 टॉपिक ऐसे के, 20 टॉपिक आपके काउंटर आर्गुमेंट के, 20 टॉपिक आपके रिपोर्ट राइटिंग के, ये टॉपिक पढ़ लो। वो लिस्ट हम उन बच्चों के लिए निकालते हैं जो हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, जिन बच्चों को पेपर 2 लिखना आता है, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, प्रॉपर सब कुछ प्रैक्टिस हो चुके, सब हो चुका है उनका, जस्ट वो टॉपिक दिए वो खुद से लिखेंगे, उसके बाद या तो चेक करा लेंगे या फिर मॉडल आंसर से उसको देख लेंगे। ये लिस्ट उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने पेपर 2 के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई क्लास नहीं लगाई आज तक, कोई ऐसे नहीं लिखा, कोई चेक नहीं कराया, कोई फीडबैक नहीं लिया, कुछ नहीं, सीधा बस वो टॉपिक की लिस्ट उठा के रटना शुरू कर दिया, नहीं होगा भाई। और ये बहुत बड़ा स्कैम भी है सच बताऊं तो, ठीक है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो आप, अगर पेपर 2 क्रैक करना है, सीएपीएफ एग्जाम क्रैक करना है, पेपर 2 से डरना नहीं है, इट इज वेरी इजी, जस्ट यू नीड टू पे अटेंशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 को डिकोड करते हैं। पेपर 2 एक्चुअली में क्या है ना, आपका करंट अफेयर बेस्ड आपका जो है 140 नंबर आता है पेपर 2 में, 200 मार्क्स का टोटल पेपर है, 140 नंबर का करंट अफेयर बेस्ड आएगा। कैसे आएगा, 80 नंबर कैसे, सभी करंट अफेयर बेस्ड ऑलमोस्ट, काउंटर आर्गुमेंट 40 नंबर, रिपोर्ट राइटिंग 20 नंबर, ये 140 नंबर का जो कंटेंट है वो करंट अफेयर बेस्ड पे आता है। एग्जांपल दिखाता हूं सबसे पहले, ये आपका 2024 का पेपर था, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंग्लिश इन इंडिया, डाइवेंस ऑफ वेरिएंस, ट्राइबल कल्चर्स इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। टॉपिक आप कहोगे सर ये तो पता ही नहीं कहां से दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज और बताता हूं, जो ये स्कैम लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये वाला जो स्कैम, पेपर 2 बुक स्कैम और टॉपिक लिस्ट स्कैम, ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स ने ये टॉपिक जो है डायरेक्टली कवर कराए नहीं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, इंस्टेड ऑफ की लिस्ट दे दे कोई, लिस्ट में सेम टॉपिक थोड़ा ना मिलेंगे यार डिट्टो आपको, एक दो वर्ड मिल गया भाई ये हमारे से आया था, ये हमारे से आया था, ये हो जाती है मार्केट में बस। प्लीज पे अटेंशन टू दिस थिंग, अगर आपको लिखना आता है तो आप कोई भी टॉपिक पे लिख दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं आता तो फिर भटकते रहोगे, ये चीज ध्यान रखिए। ये टॉपिक थे, इनमें से लग रहा होगा पता नहीं कहां से क्या दे दिया, पूरा साल न्यूज में थे ये, ठीक है। ये देख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ड्राइव अमेजन रेन फॉरेस्ट रिकॉर्ड ड्रोट, ड्रोट आया है आपका 2024 की बात है, जनवरी फरवरी में, उस टाइम पे अमेजन रेन फॉरेस्ट में बहुत बुरे हाल थे, ठीक है। हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 23 मई 2004 का, किसके रिगार्डिंग है, आपका यही द ईयर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 2024 की न्यूज है दिसंबर। अमेजन फायर्स ऑफ द रिकॉर्ड 2024 स्टार्ट अगेन, अगेन सेम, सारा साल न्यूज में था ये। अब देखो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे, सेम इधर लगा लो, ट्राइबल के ऊपर 2 आपके टॉपिक आए ऐसे के अंदर, ट्राइबल 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 ट्राइबल, सब कुछ तो है, करंट अफेयर बेस्ड ही तो है। आगे देख लो 2023 में देख लो, साइबर अटैक अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, पूरा साल न्यूज में था साइबर अटैक। इधर देख लो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, पूरा साल ही तो न्यूज में है।
करंट अफेयर बेस्ड पे ही तो है। अब बात आती है कि रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करें या लाइव क्लास परचेज करें। रिकॉर्डेड कोर्स का मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया है। रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब क्या है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, 100, 150, 200 लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि भाई 200 लेक्चर में, 150 लेक्चर में पढ़ाया क्या इन लोगों ने, ठीक है। वो रिकॉर्डेड है 2022 से, 21 से, 23 से, उन्हीं लेक्चर को घसीट रहे हैं, ठीक है। क्यों? नए बनाने में तो एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, इन लोगों के पास टाइम तो है नहीं। उन लेक्चर को सेम जो है बार बार में तू भी ले ले, तू भी ले ले। आप खुद सोचो, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर 2023 के देख रहे हो, ठीक है, 24 में क्या न्यूज आ रही है? 24 में क्या न्यूज आ रही है? 24 में न्यूज आ रही है आपकी किस चीज की? डिजिटल अरेस्ट। लास्ट के 6 महीने में तो आया डिजिटल अरेस्ट, उससे पहले कहां था न्यूज में? ऑल्दो काफी दिनों से था, मतलब अभी जो है ज्यादा न्यूज में है, राइट। डेफिनेटली पूछेगा इस बार डिजिटल अरेस्ट। और जो रिकॉर्डेड कोर्स होंगे आपके, जो 2022-23 के रिकॉर्डेड होंगे, उनमें तो है ही नहीं कहीं डिजिटल अरेस्ट। कैसे आप कंपीट करोगे? सोचो, ठीक है। इसलिए बोलता हूं, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो, डजंट मैटर, प्लीज मेक श्योर आपको लाइव क्लासेस के अंदर ही पढ़ाया जाए। रीजन बीइंग, जो भी टीचर लाइव क्लास पढ़ाता है सीपीएफ की कैटेगरी में, वो टीचर अपने कंटेंट को टाइम टू टाइम अपडेट करता है, फॉर श्योर, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज लाइव बैचेस को ज्वाइन कीजिए। 1000-2000 महंगा पड़ेगा, लेकिन आपके करियर के साथ नहीं खिलवाड़ करते हम लोग, ठीक है काफी सारे इंस्टीट्यूट जो रन करते हैं लाइव बैचेस, अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी फंडा भी अच्छा पढ़ाता है। आप लोग, हमारा भी बैच है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉम्बो बैच के नाम से बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 21 फरवरी से अभी स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लास। अब आज तक का जो लेटेस्ट अपडेटेड जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा, साथ में आने वाले जो महीने हैं उनका पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2022 का आपको रैंडमली रिकॉर्डेड कोई भी वीडियो पकड़ा दी, उसको घसीटते रहो फिर पागलों की तरह, ठीक है। उसमें से कुछ आना भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल और देखो, ये टॉपिक है जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट मांगते हैं बच्चे, ये टॉपिक है इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। किसी भी की भी लिस्ट में, टॉपिक्स की लिस्ट में ये टॉपिक नहीं था। सबने क्या दिया? G20, चंद्रयान, आदित्य L1, लीडरशिप ड्यूरिंग कोविड, फलाना ढिमकाना। ये सारे ही पॉइंट इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अगर आपको लिखना आता है तो लिख दोगे सारे के सारे पॉइंट, कौन सा बड़ा इशू है, राइट। अगर पता ही नहीं है, अगर आप रट्टू तोता वाली चाल में चल रहे हो कि कोई लिस्ट दे दे मैं रट्टा मार के चला जाऊंगा, भाई ये तो आया नहीं ना उस लिस्ट में, कैसे लिखोगे आप बताओ? जो भी स्टूडेंट जिसको हमने सिखाया कि भाई G20 का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इस तरीके से उसने इंडिया ने लीडरशिप दिखाई और सब चीजें करी, वो बच्चा बना के लिख देगा, कोई इशू ही नहीं है। पेपर 2 में ऐसा अगर आप सोचो कि कोई ऐसा टॉपिक आपको मिल जाए, कोई कोचिंग दे देगा आपको कि सब कुछ यूं का यूं आप लिखाओगे, तो भरम है आपका वो, ठीक है। यू आर लिविंग इन द पैरेलल यूनिवर्स, दिस इज नॉट गोना हैपन इन दिस करंट सिनेरियो। आपको जो है सीखना ही पड़ेगा अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। बाकी तो लगे रहो भाई, 25 का दोगे, फिर 26 का दो, फिर 27 का दो, है ना, ये चीज है। उसके बाद बात आती है, अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्या करें अब सर, ठीक है। सबसे पहले जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग को समझो आप। पेपर 2 की प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है? अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस इन द सेंस क्या पेपर में आता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द फॉर्मेट्स, ऐसे है उसको कैसे लिखना है, फ्री वीडियोस इन सब के ऊपर, ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट, काउंटर आर्गुमेंट, सब चीजें इसी चैनल पे आ रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही हैं विद एग्जांपल्स। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ठीक है, ताकि वीडियो आते ही देखो आप उसको। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक, कवर द सिलेबस थीम वाइज, अलग अलग थीम है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। थीम के अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर करते चलो। अगर अंधाधुंध में चलोगे कि अभी यहां से ये कर लो, वहां से वो कर लो, नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। एक जने को पकड़ लो, अच्छा जो पढ़ाता हो आपके हिसाब से, और बढ़िया कर लो, ठीक है। आफ्टर कवरिंग सिलेबस देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सिलेबस कवरेज का मतलब ये नहीं कि 100% करो तब करोगे, नहीं। 5, 7, 10, 15, 20% सिलेबस कवर करो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। चेक कराओ अपने मेंटोर को कि सर मैंने लिखा है, देखना सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। फाइंड अ गुड मेंटोर या फिर कोचिंग, जो भी आपको सही लगे। डोंट बी रट्टा तोतू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रट्टा ही मारते जा रहे हो, नहीं। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू कैन इजीली क्रैक द एग्जाम, ठीक है। थीम वाइज पेपर 2 की डिवीजन कैसे है दोस्तों? ये 8-9 थीम है आपकी। सिक्योरिटी की एक थीम है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, फिलोसफिकल टॉपिक, सोशल इश्यूज में हेल्थ, एजुकेशन, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन, ट्राइबल, सब आता है इसमें, पॉवर्टी, ये सब चीजें, ठीक है। तो इनको पढ़ो। अब आपको लग रहा होगा सिक्योरिटी तो इंडियन आर्मी ही है, बस इंडियन आर्मी, सीएपीएफ वगैरह, नहीं। ये सब टॉपिक सीएपीएफ के अंदर आपके जो है आते हैं, सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, आफ्स्पा, साइबर अटैक,
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ सोशल मीडिया, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, लोन फलाना ढमकाना, ये वो सब कुछ। ठीक है, एक नया टर्म इसके अंदर ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? ये क्या है? डिजिटल अरेस्ट। अब ये आपने अगर नहीं पढ़ा तो टॉपिक तो यहीं से आएगा ऐसे का, आपका तो नहीं कर पाओगे। पढ़ लिया, अच्छे से मेहनत कर ली, प्रैक्टिस कर ली, हो सकता है डायरेक्टली टॉपिक आ जाए, आप लिखाओगे। रेलेवेंट है ना, करंट अफेयर के हिसाब से टॉपिक है, कितना न्यूज में है, बड़े से बड़ी कंपनी का सीईओ सीएफओ सब फंस रहे हैं, तो आएगा टॉपिक फॉर श्योर। ठीक है, सेम चीज कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, सबसे ज्यादा डाउट होगा दोस्तों आप लोगों के मन में यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्लियरली मैं एक चीज बोलता हूं, खुद से करने लगोगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, सबसे बेस्ट स्टडी है, लेकिन टाइम नहीं है दोस्तों। 6 महीने में सारे रिसोर्स ढूंढना, इधर उधर का ये सब चीजें करना, अगर कर सकते हो तो गो फॉर इट। ठीक है, सिलेबस का आप मुझे बोलो, सारे का सारा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है एट ऑल। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, मैं सच बताऊं तो आपको 6-7 हजार, 5-6-7 हजार के आसपास की कोर्सेज की फीस है। हमारा ज्वाइन करना हो हमारा कर लो, किसी और का करना है तो किसी और का कर लो। मैं ये मानता हूं भाई 5-6 महीने अगर आपके साथ हम मिलकर अगर मेहनत कर रहे हैं तो 1000 रुपए ट्यूशन फीस तो हम भी डिजर्व करते हैं पर मंथ की, राइट? इस हिसाब से आप लगा लो, 6 महीने एग्जाम में 6000 की फीस है हमारी, शायद 1000 रुपए तो यार ऑब्वियसली अफोर्ड कर ही सकते हो, इजंट इट? मूवी देख के आते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, एक एक डब्बी कितने कितने की आती है आपकी, सोचो आप। यहाँ पे आप अच्छी जगह जहां पैसा इन्वेस्ट करना है, जहां से आपका करियर बनेगा, वहां पे आप सोचते हो कि महंगी चीजें हैं, महंगी नहीं है भाई, हार्डवर्क करो। ठीक है, आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा लगता है जहां पे लाइव क्लासेस आपको पढ़ाई जाए, प्लीज गो एंड ज्वाइन इट। सेल्फ स्टडी करनी है, एक पूरा प्लान बनाओ कि भाई पहले मैं जो है पूरा का पूरा सिक्योरिटी कवर करूंगा, सिक्योरिटी के टॉपिक ये रहे सारे आपके। ठीक है, एनवायरमेंट कवर करूंगा, इकोनॉमिक्स कवर करूंगा, पॉलिटिकल करूंगा, सब कुछ साथ के साथ में जो है आपका टेस्ट भी लिखता रहूंगा, मैं चेक भी कराऊंगा मेंटोर को। ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्लान है आपके मन में तो गो फॉर इट, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर ये आपको कि नहीं सर मेरे पास टाइम की कमी और मुझे 2025 में ही एग्जाम निकालना है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, काफी लोगों का लास्ट अटेम्प्ट भी होगा, सीधा सीधा फंडा मैं आपको बताता हूं हमारे बारे में, आई डोंट नो अबाउट अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टडी फंडा का सिंपल है, डे 1 पे आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, फॉर एग्जांपल 10 से 15 दिन के अंदर आपकी एक थीम हम कवर कर देंगे, सिक्योरिटी के साथ में सोशल इश्यूज कुछ, साथ में एक रिपोर्ट की क्लास हो जाएगी। पहला टेस्ट दूंगा 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर एक ऐसे लिखना रहेगा, एक रिपोर्ट लिखनी रहेगी, जो भी कमी होगी, जो पेशी होगी, जो भी आपके उसमें एरर होंगे, जो भी मिस्टेक्स होंगी, वो सब जो है ऑन द स्पॉट विद इन 10 to 15 डेज की क्लासेस में ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 3 से 4 महीने रहेंगे आपको, आपके पास उनको इंप्रूव करने के। ग्रामर वीक है, ग्रामर पे काम कर लो। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है, उसके ऊपर काम कर लो। कंटेंट बनाने में दिक्कत है, उसके ऊपर काम कर लेंगे। सब चीजें पॉसिबल है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, गो फॉर एनी लाइव कोर्स, डोंट गो फॉर द रिकॉर्डेड, बिकॉज रिकॉर्डेड कोर्सेज मैं क्या बताऊं क्वालिटी के बारे में, तो छोड़ ही दो आप, मतलब आउटडेटेड कंटेंट पढ़ रहे हो आप। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज आवर कोर्स, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर कोई बोलेगा कि सर आप प्रमोशन कर रहे हो, तो अच्छी चीजों की प्रमोशन करने में मुझे कोई शर्म नहीं है भाई। ठीक है, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हमारी 1200 रुपए की है, सिर्फ पेपर 2 आपको ज्वाइन करना है, जिसमें पेपर 2 की लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड होंगी, और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, फीडबैक एंड डिस्कशन 6000। अगर दोनों चाहते हो आप तो ये 6999 की होंगी। और इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए मैं स्पेसिफिकली एक बता रहा हूं, आप जाके जो है कूपन कोड लगाइए, कूपन कोड जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और व्हाट्सएप से भी आप जाके डायरेक्टली ले सकते हो। ये कोर्स सारा का सारा आपको जो है 5999 में मैं अवेलेबल करा के दूंगा, स्पेशली फॉर द दिस वीडियोस व्यूअर। ठीक है, जाइए मेरा स्क्रीनशॉट खींचिए, व्हाट्सएप पे भेजिए कि मैडम सर ने बोला है कूपन कोड के लिए, अभी हमें कूपन कोड दो, हमें कोर्स ज्वाइन करना है, यू विल गेट अ कूपन कोड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट बी लेट, इससे ज्यादा लेट किया तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, बाय बाय।